नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम आज जानेंगे कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल डाला, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्रसिद्ध आविष्कारों और उनके पीछे छिपे महानायकों, उन आविष्कारकों की जिन्होंने अपनी कल्पना और लगन से मानव जीवन को और भी सरल और बेहतर बनाया। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए, जहां हर कदम पर मिलेगा आपको एक नया आविष्कार, एक नई कहानी, एक नया नायक। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज ढलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा हो, जहां रात के अंधेरे में डूबे हों आपके सपने, आपकी आशाएं, लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे को चीरकर एक ऐसी रोशनी आई जिसने रात को भी दिन में बदल दिया। ये रोशनी थी बल्ब की, एक ऐसे आविष्कार की जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। और इस आविष्कार के पीछे थे एक महान वैज्ञानिक, थॉमस अल्वा एडिसन। कहते हैं ना कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। थॉमस एडिसन ने इस बात को सच कर दिखाया। हजारों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। जी हां दोस्तों, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया को रोशनी दी। थॉमस एडिसन का जीवन संघर्ष और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ बल्ब बल्कि फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे कई आविष्कार किए और दुनिया को बदल कर रख दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस महान वैज्ञानिक को नमन करें, उनके आविष्कार को सलाम करें, जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय था जब लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ी डीटता था, खत भेजने पड़ी डीटते थे जो महीनों बाद पहुंचते थे। लेकिन दोस्तों, जमाना बदलता गया और एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने दूरियों को मिटा दिया, जिसने दुनिया को छोटा बना दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेलीफोन की। टेलीफोन जिसने हमें अपनों से पल भर में बात करने की सुविधा दी, उनकी आवाज सुनने का सुख दिया। और इस आविष्कार के पीछे थे एक महान वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने अपनी कल्पना और लगन से ध्वनि को तारों के जरिए प्रवाहित कर दुनिया को हैरान कर दिया। उनके इस आविष्कार ने संचार क्रांति ला दी और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। आज हम मोबाइल फोन से वीडियो कॉलिंग करते हैं, एक दूसरे को देखकर बात करते हैं, लेकिन दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाया है उस पहले टेलीफोन की वजह से, जिसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया को दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस महान वैज्ञानिक को नमन करें, उनके आविष्कार को सलाम करें, जिसने दूरियों को मिटाकर हमें अपनों से जोड़ा। दोस्तों, आसमान को देखकर क्या आपके मन में भी कभी उड़ने की इच्छा जागी है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि काश मैं भी पंछियों की तरह आसमान में उड़ सकूं? ये सपना देखा था दो भाइयों ने और अपने इस सपने को उन्होंने हकीकत में बदल दिखाया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर दुनिया को हैरान कर दिया। विल्बर राइट और ऑरविल राइट, ये दो भाई जो साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन उनके मन में थी एक अलग ही उड़ान। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हवा में उड़ सकती थी, जो इंसान को आसमान की सैर करा सकती थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब 17 दिसंबर 1903 को उनके द्वारा बनाया गया हवाई जहाज पहली बार उड़ान भरने में कामयाब रहा। ये क्षण था इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का, हवाई यात्रा के युग का। आज हम घंटों में दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, तो इसके पीछे है राइट ब्रदर्स का ये आविष्कार, जिसने दुनिया को छोटा बना दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर राइट ब्रदर्स को नमन करें, उनके आविष्कार को सलाम करें, जिसने हमें आसमान की उड़ान दी। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां समाचार पहुंचने में दिन लग जाते हों, जहां मनोरंजन के लिए सिर्फ कुछ ही साधन हो? लेकिन दोस्तों, जमाना बदला और एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सूचना और मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला दी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेडियो की। रेडियो जिसने हमें बिना तार के दूर दराज तक पहुंचने की शक्ति दी, जिसने हमें संगीत सुनने, समाचार जानने और ज्ञान प्राप्त करने का एक नया माध्यम दिया। और इस आविष्कार के पीछे थे एक महान वैज्ञानिक, गुग्लियल्मो मार्कोनी।
मार्कोनी ने अपनी मेहनत और लगन से वो कर दिखाया जो उस समय असंभव लगता था। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करते हुए बिना तार के संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका ईजाद किया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब 1895 में उन्होंने पहली बार बिना तार के संदेश भेजने में सफलता हासिल की। ये क्षण था संचार जगत में एक नए युग की शुरुआत का, रेडियो के युग का। आज हमारे पास टेलीविजन, इंटरनेट जैसे कई साधन हैं, लेकिन रेडियो की अपनी एक अलग ही पहचान है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर गुग्लियल्मो मार्कोनी को नमन करें, उनके आविष्कार को सलाम करें, जिसने हमें बिना तार की आवाज दी। दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कंप्यूटर का युग कहा जाता है। कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह कंप्यूटर ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत मशीन का आविष्कार किसने किया था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स बैबेज की, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज एक ऐसे महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिन्होंने 19वीं सदी में ही कंप्यूटर की कल्पना कर ली थी। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा था जो बड़ी से बड़ी गणना को चुटकियों में कर सके। उनके इस सपने ने जन्म दिया डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जैसे मशीनों को, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। हालांकि उनके समय में उपलब्ध तकनीक उनके विचारों को पूरी तरह से साकार नहीं कर पाई, लेकिन उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों ने आगे चलकर कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर चार्ल्स बैबेज को नमन करें, उनके आविष्कार को सलाम करें, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे आविष्कार जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। इन आविष्कारों ने न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, बल्कि हमें तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया है। ये आविष्कार हमें उन महान वैज्ञानिकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी कल्पना, लगन और मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।